तो आज हम एक आध्यात्मिक लेख पर बात करने वाले हैं। तारीख है 13 फरवरी 2026 और इसकी पहली लाइन ही मतलब ऐसी है जो आपको रोक देती है। लिखा है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। एक गुप्त रास्ता, कोई दिखावा नहीं और एक नई राजधानी का नशा। ये सुनने में किसी रहस्यमय कहानी जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश कि ये गुप्त रास्ता असल में है क्या, इस पर चलना कैसे है और इसकी मंजिल क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। सब कुछ गुप्त है, ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर तो इंसान दिखाना चाहता है जो उसके पास है। तो यहाँ बाहरी ठाट बाट के बजाय नई राजधानी के नशे में रहने का क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प शुरुआत है। देखिए, यहाँ गुप्त का मतलब किसी से कुछ छिपाना नहीं है। मतलब ये है कि ये पूरी यात्रा ये बाहरी दुनिया के लिए है ही नहीं, ये अपने अंदर के लिए है। ये एक आंतरिक बदलाव की बात है। इसका पैमाना ये नहीं कि दुनिया आपको कितना मानती है या आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से शो ऑफ के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। और जो नई राजधानी की बात है ना, वो भविष्य की एक कह सकते हैं एक आदर्श दुनिया या चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था का प्रतीक है। तो उसके नशे में रहना का मतलब है उस लक्ष्य के निश्चय और खुशी में जीना। ये बाहरी चीजों से मिलने वाले टेम्पररी एक्साइटमेंट के बजाय अपने अंदर के लक्ष्य से मिलने वाली एक स्थायी खुशी को प्रायोरिटी देने का संदेश है। ठीक है, तो मंजिल है एक आंतरिक अवस्था, एक नई राजधानी। अब सवाल यह है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मुझे लगता है लेख में इसका भी जिक्र है एक सवाल जवाब के रूप में। सवाल है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? और जवाब बहुत सीधा सा है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। यहां बात सच में दिलचस्प हो जाती है क्योंकि विकारों को छोड़ने की बात तो मतलब हर जगह होती है। क्या इसमें कुछ अलग है? ये कौन से विकार हैं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सी परंपराओं में है। लेख के अनुसार यही 5 विकार हैं जिन्होंने सबको भ्रष्ट बनाया है। ये परंपरागत रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार माने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लेख इन्हें सिर्फ नैतिक बुराइयों की तरह नहीं देखता। तो फिर किस तरह से देखता है? इन्हें ऊर्जा के आप कह सकते हैं लीकेज की तरह देखा जाता है, जो हमारी असली शक्ति को खत्म कर देते हैं। और यहाँ जो बात इसे अलग बनाती है वो ये है कि इन्हें सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से दबाने की बात नहीं है। इसके लिए 2 साधन, 2 टूल्स बताए गए हैं। पहला बाप की याद यानी परमात्मा का स्मरण और दूसरा पढ़ाई, मतलब इस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन। 1 मिनट, इन दोनों को थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं बाप की याद या स्मरण, तो ये असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब किसी मंत्र की तरह कुछ दोहराना है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी मंत्र को रटने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक कनेक्शन महसूस करने जैसा है। जैसे जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपको तुरंत एक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता है ना? हाँ, होता है। ठीक वैसे ही ये उस परम शक्ति से अपने रिश्ते को याद करके उसकी शांति और शक्ति को खुद में महसूस करने का एक अभ्यास है। ये एक मानसिक स्थिति है। और दूसरा साधन आपने बताया पढ़ाई, तो मतलब सिर्फ इस ज्ञान को पढ़ना? हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना। देखिए, हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्रोध बुरा है, बल्कि ये समझना है कि ये आता कहाँ से है, इसका ट्रिगर क्या है, और जब ये आए तो श्रीमत यानी श्रेष्ठ सलाह क्या कहती है। यह एक तरह से खुद का यूजर मैनुअल पढ़ने जैसा है। आप अपनी ही प्रोग्रामिंग को समझने लगते हैं। खुद का यूजर मैनुअल, ये तो बहुत अच्छी उपमा है। तो इन 2 साधनों से विकारों पर विजय मिलती है। और लेख कहता है कि इसी से स्वयं को राज तिलक दिया जा सकता है। ये राज तिलक क्या है? कोई ताज नहीं, ये कोई बाहरी ताज या सिंहासन नहीं है। ये आत्मसम्मान और अपने मन और इंद्रियों पर अधिकार पाने की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति अपने विकारों के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, मतलब अब उसे गुस्सा या लालच कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो उन्हें कंट्रोल करता है, तो वो असल में स्वयं का राजा बन जाता है। यही असली राज तिलक है। स्वयं का राजा बनना, ये एक शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक राज्य में तो बहुत से लोग होते हैं, सिर्फ एक राजा नहीं।
इससे मुझे ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत है या इसका कोई बड़ा सामूहिक मकसद भी है? अगर हर कोई सिर्फ अपनी शुद्धि में लगा रहे तो समाज का क्या होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये यात्रा व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होती है, लेकिन इसकी मंजिल सामूहिक है। और यहीं पर लेख का अगला हिस्सा आता है, जो धारणा के लिए मुख्य सार बताता है। हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर रहना है। एक मत होकर रहना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा कंट्रोलिंग जैसा भी लग सकता है, जैसे कि सबकी अपनी सोच खत्म करके एक ही ढर्रे पर चलना। क्या ये लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस सामूहिक एकता के बीच संतुलन की कोई बात करता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। यहाँ एक मत का मतलब विचारों की तानाशाही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एक ही तरह से सोचेगा या सबके शौक एक जैसे होंगे। इसका मतलब है लक्ष्य की एकता या यूनिटी ऑफ पर्पस। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में वायलिन, सितार, तबला, सबकी अपनी अलग आवाज और भूमिका होती है। अगर सब एक ही सुर बजाने लगें तो संगीत नहीं, शोर पैदा होगा। सही बात है। संगीत तब बनता है जब वे सब अलग अलग होते हुए भी एक ही धुन के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। यही एक मत है। लेख में आगे अव्यक्त इशारे में इसे और भी खूबसूरती से समझाया गया है, जहां संस्कारों को मिलाने की यूनिटी और एक दो में विश्वास रखने की बात कही गई है। संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, ये तो और भी मुश्किल लगता है। हर किसी की आदतें, उनके संस्कार बहुत अलग होते हैं, उन्हें कैसे मिलाया जा सकता है? यहां मिलाने का मतलब उन्हें खत्म करके एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाना है। मान लीजिए किसी टीम में एक व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। दूसरा व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पर शायद उतना क्रिएटिव नहीं। अगर वे एक दूसरे पर विश्वास करें और एक साथ काम करें तो उनके अलग अलग संस्कार मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। यही संस्कारों को मिलाना है। समझी। तो ये व्यक्तिगत उन्नति और सामूहिक सद्भाव को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत यात्रा को समझा, फिर सामूहिक लक्ष्य को भी। ये सब बहुत ही व्यवहारिक बातें लगती हैं, लेकिन इसके बाद लेख एक ऐसी दिशा में जाता है जो लगभग विज्ञान कथा जैसी लगती है। मैं वरदान वाले हिस्से की बात कर रही हूँ। इसमें कहा गया है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पत्र, टेलीफोन जैसे संचार के साधन काम नहीं करेंगे और तब सेवा के लिए एक वायरलेस सेट की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, वायरलेस सेट? क्या ये किसी भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या इसका कोई और मतलब है? ये इस लेख का शायद सबसे रहस्यमयी और आकर्षक हिस्सा है। और नहीं, ये किसी भौतिक उपकरण या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये वायरलेस सेट असल में चेतना की एक बहुत ही उन्नत अवस्था का प्रतीक है, जिसे लेख में कर्मातीत स्टेज कहा गया है। कर्मातीत स्टेज? ये सुनने में बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है, कर्म के बंधन से परे। क्या आप इसे हमारे लिए रोजमर्रा की भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए, आप कोई काम पूरी लगन से कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं और पेंटिंग कर रहे हैं। जब आप उस काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको न तो तारीफ की चिंता होती है, ना ही इस बात का डर कि पेंटिंग अच्छी बनेगी या नहीं। आप बस उस प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। उस पल में आप कर्मातीत अवस्था की एक छोटी सी झलक में होते हैं। आप कर्म तो कर रहे हैं, पर उसके फल से, उसके तनाव से आप मुक्त हैं। वाह, ये तो बहुत ही सरल उदाहरण है। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां आप काम में पूरी तरह खो जाते हैं। तो लेख इसी अवस्था को विकसित करने की बात कर रहा है। हाँ, और उससे एक कदम आगे ले जाने की। लेख में इसका अभ्यास बताया गया है। एक पल में कर्मयोगी, मतलब दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त रहना, और अगले ही पल कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाना। ये एक तरह का मानसिक गियर शिफ्ट है। आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत है। ये तो कमाल की क्षमताएं। तो इस वायरलेस सेट या कर्मातीत अवस्था का उपयोग कैसे होगा, खासकर उस समय में जब संचार के साधन नहीं होंगे? लेख कहता है कि इस अवस्था में पहुंचकर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा की जा सकती है। इसका मतलब है कि आपके विचार इतने शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे खुद एक शक्ति के रूप में काम करते हैं। जैसे एक बहुत शांत और सकारात्मक व्यक्ति के कमरे में आने भर से वहां का माहौल बदल जाता है ना? उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऐसा होता है। उसी तरह यह कर्मातीत अवस्था में स्थित व्यक्ति
अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से, मतलब विचारों से, दूर बैठे किसी व्यक्ति को भी शांति और शक्ति का अनुभव करा सकता है। ये विचारों की शक्ति से सहयोग करने की बात है, एक वायरलेस सिग्नल की तरह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये लेख एक तरह का पूरा आध्यात्मिक रोड मैप देता है। ये एक गुप्त आंतरिक यात्रा से शुरू होता है, फिर विकारों पर विजय पाकर आत्मनियंत्रण या राज तिलक तक पहुंचता है, फिर एक मत होकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की बात करता है, और अंत में चेतना के एक ऐसे स्तर की कल्पना करता है जहां विचार ही सेवा का माध्यम बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये व्यक्तिगत प्रयास, सामुदायिक सद्भाव और भविष्य की चेतना, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो लेख के स्लोगन में छुपा है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ये स्लोगन सुनने में बहुत अच्छा है, सहज योगी जीवन, पर इसका मतलब क्या है? सहज मतलब आसान। ये सब विकारों को जीतना और कर्मातीत होना आसान कैसे हो सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। यही इस स्लोगन की खूबसूरती है। इसका भाव है कि ये जो यात्रा है, जो बाहर से देखने पर बहुत कठिन लग सकती है, वो ईश्वरीय प्रेम के अनुभव से सहज या आसान हो जाती है। पालना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक बच्चे को माँ बाप की पालना में मुश्किल चीजें भी खेल लगती हैं, वैसे ही जब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसे एक उच्च शक्ति से मार्गदर्शन और प्रेम मिल रहा है, तो चुनौतियां बोझ नहीं लगती। ये डर या मजबूरी का रास्ता नहीं, बल्कि प्रेम और अपनेपन पर आधारित एक स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। प्रयास तब सहज हो जाता है जब उसके पीछे प्रेम की शक्ति हो। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मुझे मन में घूम रहा है। लेख में एक ऐसे समय की कल्पना की गई है जब पारंपरिक संचार के साधन फेल हो जाते हैं और विचारों पर आधारित सेवा की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसे सिर्फ इस खास आध्यात्मिक संदर्भ से बाहर निकालकर देखें, तो विचार को एक सेवा के रूप में या चेतना को एक उपकरण के रूप में देखने का ये जो आइडिया है, ये आज की इस शोर शराबे और नेगेटिविटी से भरी दुनिया में हमारे आपसी जुड़ाव और एक दूसरे पर हमारे प्रभाव के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है।